बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन दिनों अमेरिका के सदर ट्रंप बहादुर अरब ममालिक के दौरे पर निकले हुए हैं और तमाम अरब ममालिक में ये दौड़ लगी हुई है कि कौन सबसे ज़्यादा और शानदार अमेरिकी सदर का इस्तकबाल करते हैं। और जो उनका इस्तकबाल किया गया है उसमें उनके मिजाज को मलहूज़े खातिर रखा गया है। अरब ममालिक ख़ुसूसियत के साथ सऊदी अरब, जहाँ से इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचता था, और वो सरज़मीन हिजाज़ मुक़द्दस जहाँ पर अल्लाह का घर भी है और अल्लाह के महबूब का रोज़ा मुबारक और मस्जिद नबवी भी है। और ज़ाहिर है कि इस हवाले से सऊदी अरब पूरी दुनिया इस्लाम की नुमाइंदगी करता है, और ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है जो अरबों के हिस्से में आया है। लेकिन जो मनाज़र देखने में आ रहे हैं, इन्हें सामने रखते हुए क्या कोई मुसलमान सीने पे हाथ रख के ये कह सकता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक है? वो सऊदी अरब जो पूरी दुनिया के मुसलमानों को तौहीद, खौफ खुदा और सवाए अल्लाह के और किसी से ना मदद मांगना, ना किसी को पुकारना, जो कल तक हमें ये तालीम दे रहे थे कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके दिल में खौफ खुदा होना चाहिए और किसी गैर खुदा के सामने ना झुकना चाहिए और ना ही उससे मदद मांगनी चाहिए, ना ही किसी गैर खुदा की खुशी में जश्न मनाना चाहिए, चरागां करना चाहिए, और ना ही किसी के गम में आंसू बहाने चाहिए। लेकिन आपने अपनी आंखों से देखा कि जश्न भी मनाए गए, चरागां भी किया गया, तलवारें भी नचाई गईं, और इसके साथ साथ खुले बालों के साथ ख़वातीन भी नाचती हुई नजर आईं। और गैर महरम के साथ, गैर मुस्लिम के साथ मुसलमान ख़वातीन का हाथ मिलाना क्या कहा जाएगा? क्या ये इस्लामी तालीमात हैं? या इस दौरे से अरब ये पैगाम देना चाहते हैं कि अब हम वैसे मुसलमान नहीं रहे जैसे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा चाहते थे, जैसे अल्लाह और उसके हबीब ने जो इस्लाम हम तक पहुंचाया था, अब हम वैसे मुसलमान नहीं रहे, अब हम मॉडर्न मुसलमान हो गए हैं, जो ज़मीनी खुदा हैं उनकी ताज़ीम बजा लाते हैं। अब ना ये बिद्दत है, ना शिरक है, ना कुफ्र है। कल तक जो कह रहे थे मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल की तरफ या गुंबद खिज़रा की तरफ अगर कोई मुसलमान मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा होता था तो वहाँ पर सुर्ख मफरल वाले वो तशरीफ़ लाते थे और तौहीद का दर्स देते थे कि रोज़ा रसूल की तरफ इस तरह मोहब्बत भरे अंदाज से ना देखो, और उसका रुख करते थे अल्लाह के घर की तरफ कि अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगना चाहिए। ये तो नऊज़ बिल्लाह अब दुनिया में नहीं रहे, मांगना है तो खुदा से मांगो, यानी इस तरह की तालीमात दी जाती थी। और अब जब अपनी बारी आई, गैरुल्लाह से भी मांग रहे हैं, गैर मुस्लिम से भी मांग रहे हैं, उनकी ताज़ीम भी कर रहे हैं, दोनों हाथ बांध के उनका इस्तकबाल भी कर रहे हैं, तलवारें भी नचवा रहे हैं, औरतें भी बगैर हिजाब के सामने आ रही हैं, ना महरम से हाथ भी मिला रहे हैं। अब वो सुर्ख रुमाल वाले ना जाने कहाँ दफन हो चुके हैं। चूँकि आज अगर वो जिंदा होते तो कम से कम वो अपनी आवाज़ बुलंद करते और पूरी दुनिया को बताते कि ये इस्लाम नहीं है और ना ही ये इस्लाम की तालीमात हैं। लेकिन असल में पहले दिन से ही उनका हदफ लोगों को खुदा की तरफ मतवज्जा करना नहीं था, बल्कि उनका हदफ हमेशा से यही रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अहले बैत से लोगों को दूर किया जाए। आज मांग रहे हैं गैर खुदा से, और हम अगर नबी से मांगे, अली से मांगे, औलादे मुस्तफ़ा से मांगे, उनके वसीले से खुदा से कुछ मांग लें तो कहते हैं ये बिद्दत है, ये शिरक है, ये कुफ्र है। अब कोई मुसलमान इसकी ये तावील ना पेश कर दे कि चूँकि आला हज़रत अमेरिका बहादुर के सदर चूँकि ज़िंदा हैं इसलिए ज़िंदा से मांगा जा सकता है, और जिन हस्तियों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, नऊज़ बिल्लाह कोई मुसलमान ये ना कह दे कि वो ज़िंदा नहीं है। वो कल भी ज़िंदा थे, वो आज भी ज़िंदा हैं, वो क़यामत तक ज़िंदा हैं।
حتیٰ کہ حوض کوثر پر جا ملیں گے۔ اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اس سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔